आजकल हम सब पद्मश्री की, पद्म विभूषण की बातें कर रहे हैं और एक मोस्ट अमेजिंग, ब्यूटीफुल, इंस्पिरेशनल चीज सामने आई। तो योगा को लेके और सऊदी अरेबिया को लेके मैंने कहा आपसे शेयर जरूर करूं। पर उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा। आज नायका का वो है, आईपीओ है। उससे पहले पेटीएम का, आप जानते ही हैं, भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 7 बजे मेरे कॉन्वर्सेशन है एक बहुत यंग व्यक्ति से, जिसने 220 करोड़ में अपनी स्टार्टअप बेची। वो बहुत ज्यादा नए नए स्टार्टअप्स में, वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं, भाई जैसे हैं। तो मैं वो आ रहे हैं और 7 बजे आप जरूर जुड़िए कि आप जो भारत में ये पूरा वीसी कल्चर हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़े। जो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग हो रही है, लॉन्चिंग हो रही है, इस पे आपकी नॉलेज बढ़े कि कैसे साधारण, विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट या फाइनेंसिस, कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कर रहे हैं, कैसे आपको उनको आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस में तो इतने लोग मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर बन गए हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके, जब वो सही समय पे सही कंपनी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और मैं उसको ला रहा हूँ जो शेयर मार्केट की बात नहीं करता है, पर जो खुद कंपनी बना के, 200 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसमें अपने 20s में अपनी कंपनी को बेच गया था। तो प्रैक्टिकली जो लोग काम कर रहे हैं उसको लेके आऊंगा। तो 7 बजे आप जरूर जुड़िएगा। अब ये क्या ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल चीज थी। सऊदी अरेबिया में, जैसे आप जानते हैं, योगा अलाउड नहीं था। कई लोगों को जो कट्टरपंथी होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि योगा तो बेसिकली एक भारत का चिन्ह है, एक भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उसको लोग भारत के धर्म से भी जोड़ देते हैं और कहते हैं कि योगा एक हमारे धर्म का हिस्सा है, भारत की संस्कृति का हिस्सा है। बेसिकली योगा तो भारत है, भारत योगा है। और ये सच भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर योगा के बेनिफिट्स भी इतने ज्यादा हैं कि क्या वो सिर्फ भारत तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। एक टाइम है जब लोग कहते थे, मुझे याद है, जब हम बड़ों से बात करते हैं, लोग लुक डाउन करते थे योगा में 50, 60, 70s में। फिर यूएस में हिट हुआ। आज तो आप अमेरिका में किसी भी अच्छी स्ट्रीट पे जाएंगे, आपको योगा स्टूडियो मिल जाएगा। कहीं भी जाएंगे, योगा के अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग $200, $300 घंटे का देख के सीख रहे हैं। भारत में तो शुरू से था। और अब इसकी एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जो सऊदी अरेबिया को कंसर्निंग है। एक 17-18 साल की लड़की थी, उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी, उसको ऑटो इम्यून डिजीजेस की प्रॉब्लम थी, उसको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कितनी, जब हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारी जुड़ के आ जाती हैं। इस 17-18 साल की लड़की ने योगा शुरू किया सऊदी अरेबिया में। वो योगा मुश्किल था क्योंकि वहां पे कोई टीचर ही नहीं मिला जिससे वो आयुर्वेदा सीख पाए, नेचुरोपैथी सीख पाए, योगा सीख पाए। और ऑटोइम्यून डिजीज के बचपन से डिफेक्ट थे और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था ऑटोइम्यून डिजीज का। जब सोल्यूशन ही ना मिले, आप क्या करो, और बचपन से है आपके अंदर। तो वो इंडिया आई। वन ऑफ द फर्स्ट विमेन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, 17-18 साल में उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। 19-20 तक इंडिया आई और वहां पे उन्होंने योगा और आयुर्वेदा सीखा। और वो ऋषिकेश में रुकी, वहां सीखा। और जब 26 साल की हुई तो 2006 में योगा स्कूल शुरू किया सऊदी अरेबिया में। 2010 में योगा फाउंडेशन शुरू किया। पर तब भी वहां पे कोई योगा को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। इनफैक्ट कई लोग उसको रोकते थे। लेटर जो नए क्राउन प्रिंस थे, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने योगा को रिकॉग्नाइज किया एक डिफरेंट फॉर्म में और उसको अलाउ किया। उसको उन्होंने कैटेगराइज किया, अलाउ किया, खोलने दिया। और अब वो 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हैं और 700 से ऊपर सर्टिफाइड टीचर्स बना चुकी हैं। तो देखिए, योगा जो बचपन से डिफेक्ट्स थे ऑटोइम्यून डिजीज के, उसको क्योर किया। जॉइंट पेन्स को किया, उसको क्योर किया कि आप उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे बिना पेन के, उसको ठीक किया। और कहती हैं कि मैंने वेजिटेरियन और ऑर्गेनिक डाइट खाई,
और कहती हैं कि 13 मिलियन जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उसमें से 4 मिलियन इंडियन हैं। और ये जो योगा है अगर वर्ल्ड को, समाज को, कंट्रीज को साथ लेके आता है कितना ब्यूटीफुल है। और मोर देन दैट वहां तो ब्यूटीफुल है ही है। आप सोचिए कि लोग जब सऊदी अरेबिया में इसका लाभ ले रहे हैं, जब लोग अपनी ऑटो इम्यून डिजीज, जॉइंट पेन, मल्टीपल इलनेसेस क्योर कर रहे हैं, तो हमें इसको मेरे ख्याल से तो बचपन से फॉलो करना चाहिए। पर जो नहीं करते और जिनको पेन है और मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन सब खा रहे हैं, थोड़ी देर योगा ट्राई करके देखिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आजकल बहुत बड़ा एक टर्म बन गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। इन लेडी को उसके बाद भारत ने भी सम्मानित किया और करना चाहिए था। पद्मश्री उनको दिया गया, मोदी सरकार ने दिया 2 या 3 साल पहले। और अब वो काफी उसके लिए प्रमोशन कर रही हैं, नौफ मरवाई। और उन्होंने काफी थ्रेट्स भी बैटल किए थे एक टाइम पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, पर अब तो सऊदी अरेबिया में भी खुल गया है और हर जगह वहां पे कर पा रहे हैं। और लोगों की संख्या आप जैसे देख ही रहे हैं, बढ़ बढ़ के इसको अडॉप्ट करने में लगी हुई है। तो भारत ने भी इसको रिकॉग्निशन दिया, वर्ल्ड योगा डे शुरू हुआ, सऊदी अरेबिया में शुरू हो गया। और ये जो बेनिफिट है समाज का, वर्ल्ड का बेनिफिट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपसे आके ये स्टोरी जरूर शेयर करूं। जिन लोगों को आज इस बारी पद्म मिला है, श्री भूषण विभूषण, वो तो आपको पता ही है, पर जो थोड़ी सी पुरानी स्टोरी है नरेंद्र मोदी सरकार की, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे रिकॉग्निशन से उनका कद कितना बढ़ेगा सऊदी अरेबिया, और कितने और लोग आके जुड़ेंगे। तो ये जुड़ाव जो है योगा के प्रति, वो भारत की प्रति में भी टर्न होता है। और नहीं भी होता, देश वाइज देश छोड़िए, इंडिविजुअल हर व्यक्ति का कितना बेनिफिट करेगा योगा। तो ये सुनना और आपको सुनाना चाहता था। अब आपको 7 बजे मिलूंगा, जहां पे एक यंगस्टर ने 200 करोड़ में अपनी कंपनी बेची, जहां पे आईपीओ रोज हो रहे हैं, जहां पे भारत के यंग लोग, यंग टैलेंट भारत को इकोनॉमिक पाथ पे लेके जा रहे हैं। तो कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, या कैसे अपनी कंपनी स्टार्ट करें, वो डिस्कशन मैं आपसे करूंगा रितेश के साथ। 7 बजे जरूर जुड़िए।